हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज दिन है मंगलवार का और डेट है 30 जुलाई। और गाइज़ आज ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मतलब अभी ना बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। अभी लगभग 9:30 या 10 बजे का टाइम होगा। उठ तो सुबह ही गई थी 5-6 बजे, लेकिन इतना तेज़ बुखार हो रहा था ना कि बस कुछ भी करने की ना हिम्मत नहीं हो रही थी। तो जैसे तैसे करके मैंने परी को स्कूल भेजा है। गोलू की तो छुट्टी है 3 दिन की, उसके स्कूल में कुछ मतलब पता नहीं किस चीज़ का नोटिस आया था, 3 दिन की उसकी फिर से छुट्टी पड़ गई है। लेकिन मैंने परी को जैसे तैसे करके भेज दिया था सुबह ही, उसके मतलब बाल वाल बांध के, और टिफ़िन भी नहीं बनाया था। मैंने बोल दिया था, मैंने कहा इसको पेटीज दिला देना। तो बस हस्बैंड उसको छोड़ आए थे और फिर मुझे चाय बना कर दे दी थी उन्होंने। और चाय पीकर फिर मैंने दवाई ली, दवाई लेकर मैं लेटी रही। तब मुझे थोड़ा सा आराम आया, फिर जाकर मैं उठी। मैंने कहा चलो अब काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर की हालत देख रहे हो आप, कितनी ज़्यादा बिखरा पड़ा है पूरा घर, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो अभी बस मुझे थोड़ा सा आराम आना स्टार्ट हो गया था, फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। तो अभी देखिए सबसे पहले अपने बेडरूम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि कल सब लोग बेडरूम में ही सोए थे, तो बहुत ज़्यादा फैला फैला सा था। जो सारे बिस्तरे थे ओढ़ने के बिछाने वाले, सारे मैंने इकट्ठा करके रख दिए हैं। और यहाँ पर कुछ कपड़े थे, कपड़े धोए थे परी ने रात में, अपनी ड्रेस और अपने भैया की शर्टें धोई थी उसने। अब ना परी बहुत ज़्यादा हेल्प करा देती है और बहुत समझदार भी हो रही है। मतलब पहले की तरह ना नहीं करती है, जैसे पहले कुछ काम बताती थी ना, बहुत ज़्यादा बहस करती थी, लड़ती थी। लेकिन अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा समझ आ गई है, जो मैं उसको काम बोलती हूँ ना वो आराम से कर लेती हैं। और समझती भी है कि मम्मी को कुछ हो रहा है, लाओ मैं कर देती हूँ। तो बेटियाँ ना बस ऐसी ही होती है, बहुत ही जल्दी उनके अंदर समझ आ जाती हैं। तो देखिए बस मैं भी अपने घर के काम लग कर रही हूँ और उसको मैंने भेज दिया था स्कूल में, तो वो 1 बजे आएगी। अभी अगर होती तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती, लेकिन वो है नहीं। और गोलू भी उठकर दुकान पर चला गया था, और गोलू के पापा भी यहीं हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा काम है, जैसे कि हमने काम लगा रखा है बाहर। तो उसी के चक्कर में आज मैं भी घर पे रुके थे कि मैं देख लूँगा कैसे क्या काम करवाना है। कुछ मुझे भी बुखार था, कुछ मेरे लिए भी रुके हुए थे कि दवाई ले लो। और इनकी यही आदत है, अगर मुझे कुछ हो जाता है ना तो मुझे चाय पानी करा के और दवाई देकर आराम आ जाता है ना, तभी जाकर अपने काम पर जाते हैं। नहीं तो यही रहता है कि कहीं ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए। वैसे तो आने को एकदम से आ जाते हैं, लेकिन इनका यही है, इनकी बहुत अच्छी आदत है कि ज़रा सा भी कुछ भी हो जाता है ना बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। वैसे मैं तो इतना नहीं लेती हूँ, ज़रा ज़रा सी बीमारियों पे मैं नहीं वो करती हूँ कि हाँ कुछ हो रहा है। जब मुझे ज़्यादा ही कुछ हो जाता है तभी जाकर मैं लेटती हूँ, नहीं तो मैं अपने घर के बहुत अच्छे से सारे काम करती हूँ। तो अभी देखिए जैसे ही मैंने एक पैरासीटामोल की गोली खाई थी ना, तो मुझे आराम आने लगा था। तो उसके बाद ना मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, मतलब पसीने की वजह से। वही होता है ना कि जब दवाई खाते हैं उसके बाद में आराम आना स्टार्ट होता है ना, तो एक तो तेज़ दवाई ये होती है तो झिलती नहीं हम, बहुत ज़्यादा ना घबराहट और पसीने पसीने इतने ज़्यादा हो रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैं अपना धीरे धीरे काम कर रही थी, थोड़ा पंखे के नीचे बैठ जा रही थी, फिर जाके काम कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने अपना रूम कितने अच्छे से सेट कर दिया है, और कितना ज़्यादा फैला पड़ा था जब आपने सुबह में देखा। तो देखिए अभी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। अभी जो ड्रेसिंग थोड़ा सा फैला पड़ा था उसको भी मैंने समेट कर रख दिया है, और यहाँ पर मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जब तक झाड़ू नहीं लगेगी ना, जब तक घर ऐसे ही फैला फैला सा लगेगा और बस ऐसा लगेगा कि घर कितना गंदा पड़ा है। और मेरी यही आदत है, अगर घर गंदा रहता है ना तो बस मुझे चैन नहीं रहती है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड के साथ थोड़ी सी मस्ती चल रही है, घर में रहता है तो बीच बीच में मजाक मस्ती हमारी चलती रहती है। तो अभी ना ये बोलने लगे कि मेरी आंखों में ना दवाई डाल दो, और मतलब बोल रहे थे कि कभी भी अपने आप से ध्यान नहीं देती है कि लाओ दवाई डाल दो। मैंने कहा लाओ अच्छा पहले तुम्हारी आंखों में दवाई ही डालो। तो अभी उनकी आंखों में दवाई डाल दी है, और मैं अपना लेट कर फ़ोन वोन चला रहे हैं। मैं अपने घर में अच्छे से लगा लूँगी झाड़ू। उसके बाद मैं ना थोड़ा बैठ रही थी बीच बीच में पंखे के नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ना गर्मी लग रही थी।
चावल भी बना दोगे, सब्जी भी बना दोगे, रसोई ऐसी साफ चाहिए ना बिल्कुल एकदम। रसोई अपनी पहले साफ करके देंगे, फिर ऐसी कैसी मिलनी चाहिए मुझे रसोई? जैसे साफ करके काम भाई मेरा काम बड़ा हो गया, मुझे पता है, मैं वो भी बना दूंगा, मैं वो भी बना दूंगा। जाके खड़े हो जाओगे वहाँ पागल हो गया। मसाला दानी निकाल दोगे, नमक निकाल दोगे, और मसाला दानी पता चले गिरा दी तो सारा काम खराब। कैसे बनती है प्याज की सब्जी? ऐसे ही तो बनती है जैसे पहले तो मैं काटो हरी प्याज को काट के, कितना टाइम लगेगा? वो जब मैं लाना काट देगा देखिए तो मैं बात में मुझे मिट्टी से लग रही है ना, बाद में जलेगी। बाद में नहीं बोलेगी, अभी मैं काटता हूँ ना, टाइम लगेगा, मैं बाद में बना दूंगी मैं। तो जी यहाँ पर हमारी बात ना खाने को लेकर चल रही थी कि क्या कुछ बनाना है, कि लाओ मैं बना देता हूँ। मैं उनको वही बोल रही थी, मैंने कहा इतना काम नहीं करोगे जितना आप फैला कर रख दोगे। तो ये बोलने लगे कि नहीं मैं अच्छे से बनाऊँगा और बिल्कुल भी नहीं फैलाऊँगा। फिर यहाँ पर ना हरी प्याज लेकर आए थे, बोलने लगे लाओ दे दो और बता दो कैसे काटनी है। तो मैं उनको वही समझा रही हूँ कि कैसे करके इसको काटनी है। और वैसे तो ना आलू जो पनीर बनाया था ना, मैंने पिछले दिन आपको देखा, वीडियो में देखा होगा आपने, तो रखा था। लेकिन वही है कि जो ये भैया को लेके आ रखे हैं ना, जो लेबर लगी हुई है, उनको इन्होंने बोला भी होगा कि चलो खाना भी वहीं खा लेना, दोपहर में खाना खाने आप कहाँ जाओगे, चलो मैं खाना भी खिला दूंगा, जैसे तय करके लाते हैं ना। तो उनके लिए फिर मुझे खाना भी बनाना था, ऊपर से मुझे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से देखिए अभी कितनी देर तक पंखे में बैठी रही, तब अंदर सारे कमरों में मैंने झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद जो ये बाहर का आंगन बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी पूरा कर देती हूँ और फिर जाके ना मैं नहाऊंगी, क्योंकि मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं नहा लूँ। बहुत ही ज़्यादा पसीने आ रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन यही हो रहा था, हस्बैंड मना कर रहे थे कि नहीं अभी मत नहाओ, अभी बुखार उतरने लग रहा है, पसीने आ रहे हैं, जितने अच्छे से पसीने आ रहेंगे उतना मतलब बुखार उतरेगा। तो अभी मैं फिर अपने घर के कामों में ही लगी थी, मैंने कहा लाओ काम ही कर लेती हूँ फटाफट से सारे। तो यहाँ पर देखिए चाय बना रही हूँ, जो भैया आए हैं ना, जो लेकर आए थे ये लेबर को, तो उनके लिए मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ थोड़ी सी। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप पियोगे तो आपके लिए भी बना देती हूँ। ये बोलने लगे कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा। तो बस मैंने देखिए 1 ही कप चाय बनाई है, जबकि ये ना 1 कप से ज़्यादा बन गई थी। 1 कप तो मैंने इसमें दूध ही डाला था, थोड़ा सा पानी रखा था। कितनी भी कम चाय बनाऊँ लेकिन फिर भी कभी ऐसा नहीं होता कि 1 ही कप चाय बनी है। तो अभी देखिए 1 कप बन के ना मतलब ये चाय बच गई थी, और ये किसी ने भी नहीं पी थी, क्योंकि मैंने भी एक बार मॉर्निंग में पी ली थी, इन्होंने भी पी ली थी। भैया चाय ले लो, चाय। कह रहा रख दो आ रहा हूँ। और जी यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी की ना अभी तक सब्जी नहीं कटी थी, और कितने धीरे धीरे देख रहे हो आप कैसे चक्कू चला रहे हैं। और मैं ना इनको यही बोल रही थी, मैंने कहा कितना आराम आराम से चक्कू चला रहे हो। बोलने लगे और क्या मैं अपना हाथ कटवा लूँ तेज तेज चला के। लेकिन ये है कि हाँ, जब हम बीमार होते हैं ना, अगर कोई थोड़ी सी भी हेल्प कर देता है ना, तो सच में अच्छा लगता है कि हाँ चलो। क्योंकि जब बीमार हो जाता है ना, छोटे छोटे से काम भी बहुत ज़्यादा भारी लगते हैं और नहीं कर पाते हैं। जब हम ठीक होते हैं फिर तो हमारे आगे काम कुछ भी नहीं होता है। मेरे आगे तो कुछ काम है ही नहीं। मैं तो जब काम करने पे लगती हूँ तो इतने स्पीड के साथ करती हूँ कि फिर कितना भी काम हो मैं थकती नहीं हूँ। लेकिन जब बीमारी में होते हैं ना, ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। आज काम तो करने को कर रही थी, लेकिन जैसे चल रही थी ना, पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था। पता नहीं ये कैसा मुझे बुखार हुआ है। इस बुखार में ना मेरे पूरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है, और ये ना मुझे रात से ही महसूस हो रहा था। रात भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो रात भी मैंने एक गोली खा ली थी, तो रात भी आराम आ गया था। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी फिर से मुझे बहुत तेज़ ऐसे ही पेन हो रहा था टांगों में और सर में। फिर मैंने चाय पी के दवाई ली थी तो मुझे आराम आ गया है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सब्जी काट दी थी, बोल रहे थे कि लाओ मैं ही बना देता हूँ। मैंने कहा नहीं, चलो इतना काफ़ी है कि आपने सब्जी काट दी, चलो मैं ही फटाफट से बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुकर चढ़ा दिया है, उसमें सरसों का तेल डाल दिया है, हींग डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, और जो वो थे ना टमाटर मैंने चॉप किए थे, उसी में अपने सारे मसाले डाल दिए हैं। मसाले को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद इसमें जो हरी प्याज आलू थे ना, तो वो डाल दिए हैं मैंने इसमें।
और बस अब इसको अच्छे से मिक्स करके 3-4 सीटी लगा लूँगी। पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी क्योंकि पानी वैसे ही ये बहुत ज़्यादा छोड़ देती हैं। तो अभी देखिए सब्जी बना दी है और चावलों का पानी भी मैंने रख दिया है। किचन भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दी है और बस अभी मेरा ये काम सब हो गया है। खाने की भी मतलब सारी टेंशन ख़त्म हो गई है, खाना भी बन ही गया है लगभग। अभी बस मैं आ रही हूँ नहाकर, और नहाकर जब आऊँगी फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो रोटी भी बनानी है 2-4 क्योंकि मेरे भैया भी खाएंगे और हस्बैंड भी हैं, तो एक एक 2 रोटी हो जाएगी और बाकी के जो चावल है चावल खा लेंगे। तो अभी ये जो बाथरूम में सारे कपड़े थे, पहले कपड़े निकाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी बाथरूम में। तो अभी देखिए फटाफट से नहाकर आ गई हूँ और नहाने के बाद इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि गर्मी ना मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो अभी देखिए चावल हस्बैंड जी ने डाल दिए थे। मैं उनको बोल कर गई थी, मैंने कहा मैंने चावलों का पानी रख दिया है और सब्जी बन रही है, सब्जी में 3-4 सीटी आ जाएगी तो बंद कर देना और पानी में चावल डाल देना। तो उन्होंने इतना काम कर दिया था। इतने में नहाकर आई ना, चावल बहुत अच्छे से गल गए थे, तो बस मैंने आकर उनको फटाक देसी निचोड़ दिए हैं। और यहाँ पर जो हरी प्याज की सब्जी थी वो भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई है। तो अभी टाइम आ जाता है रोटियां बनाने का क्योंकि टाइम हो गया था 12:30 पौने 1 बज गए थे। हस्बैंड जी चले गए थे परी को लेने के, पहले मैं परी को ले आता हूँ क्योंकि फिर अगर खाना खाने और खिलाने लग जाऊँगा तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो अभी ये परी को लेने गए हैं और मुझे बोल कर गए थे कि इतने में आऊँ, मतलब रोटी वोटी सेक के रखना, मैं आऊँगा तो भैया को खाना खिला दूँगा और मुझे भी भूख लगी है तो मैं भी खा लूँगा। तो यहाँ पर जो आलू पनीर की सब्जी थी ना वो भी मैंने निकाल ली है, उसको अच्छे से गर्म कर ली है, खद्दा लगा दिया है। हल्का सा नमक कम लग रहा था इनको तो थोड़ा सा नमक डाल दिया था उसमें। और इधर बस ये देखिए अभी आ गई है परी को लेकर और मैंने इनकी प्लेट लगा दी है। जो भी मैंने बनाया है तो बस वही मैंने प्लेट लगा दी है। ये देखिए चावल है, आलू पनीर की सब्जी है और हरी प्याज की सब्जी है, सैलेड काट ली थी, साथ में है रोटी। तो यह है आज का दोपहर का लंच। तो बाहर भैया बैठकर खा रहे हैं। रोटियां मैंने सारी सेक के रख ली थी और अभी हस्बैंड जी भी खा ही रहे थे, मतलब खा लिया था, बोलने लगे कि इसी में ही खा लेना, मैंने खा लिया है। तो अभी देखिए मैंने कहा चलो लाओ मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी काफ़ी तेज भूख लगी थी। तो यहाँ पर जो बना था वही सब हम लोग खा रहे हैं। अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया मुझे ना बुखार था तो मेरा ना मुंह इतना ज़्यादा कड़वा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आज गोलगप्पे ले आओ। काफ़ी दिन से ना मैंने ना गोलगप्पे नहीं खाए थे और गोलगप्पे ना मेरे फेवरेट हैं, लेकिन हमारे इधर ना कोई ढंग के बनाता नहीं है तो इसलिए मैं ना खाती नहीं हूँ। अभी भी देखिए ये लेकर आए थे तो ये पानी है और आलू हैं और गोलगप्पे हैं, लेकिन इनमें ना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी। और मैं मंगा के भी ना इतने ज़्यादा पछता रही थी, मैंने कहा हाय कैसे ऐसा, अच्छा ना ही मंगाती तो कम से कम पैसे तो वेस्ट नहीं होते। और बाहर की चीज़ मतलब गोलगप्पे कोई कोई अच्छे बनाता है, लेकिन ये वाले गोलगप्पे ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। एक तो सील भी रहे थे और मतलब पानी में भी ना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। तो मैंने इनको देखिए यही बोल रही थी, मैंने कहा आप कहाँ से लेकर आए। कहने लगे बहुत दूर से ढूंढ कर लाया हूँ और कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, एकदम बेकार लग रहे हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए शाम के खाने की तैयारी हो रही है और बच्चे ना कई दिन से बोल रहे थे कि मोमोज़। मैंने कहा लाओ घर पे ही बना देती हूँ क्योंकि घर की चीज़ तो घर की ही होती है और मोमोज़ तो हमारे घर में इतने ज़्यादा खाए जाते हैं कि मुझे लगता है कि घर में बना दो, बच्चे अच्छे से मन भर के खा लें। तो सारी तैयारी मैंने फटाफट से कर ली है। जैसे कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी तो ये बोलने लगे कि चलो मैं थोड़ी हेल्प करा दूंगा। मैंने कहा अगर करवाओगे तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खड़े होकर कुछ काम करूं। तो इन्होंने ना मेरी बहुत ज़्यादा मदद करवा दी थी, बहुत ज़्यादा हेल्प करा दी थी सब्जी वब्जी चॉप करने में, और चटनी पीस दी थी, आटा मैंने लगा दिया था। और अभी ये ना बोल रहे थे कि मुझे बता मैं बेल के दिखाता हूँ, मैं बेलता हूँ तो फटाफट से भरते रहना। मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा नहीं आपसे नहीं बेला जाएगा। मुझे ये था कि बेल नहीं पाएंगे, लेकिन इन्होंने ना इतनी अच्छी बेल ली, मेरे से भी ना बहुत ही अच्छी पतली पतली सी लोई बेली थी इन्होंने। और जब इन्होंने बेलना स्टार्ट किए हैं ना, फिर हमने इतनी जल्दी से मोमोज बनाए कि बहुत ही जल्दी से मोमोज बन गए। और मोमोज की ना इतनी तैयारी करने में टाइम नहीं लगता है जितना इनको ना भरने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर 2 जने होते हैं ना तो देखिए जैसे अभी एक कोई बेल के दे रहा है और एक लोग भर रहा है तो बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि मोमोज बना रही हूँ तो मैं थोड़े ही बनाऊँगी। हमारे यहाँ मोमोज अगर बनते हैं ना
तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाने में क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी ये लीजिए मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो गाइज़ ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए मोमोज। हाँ ये गर्म हो रही है प्लेट बहुत तेज़। तो गाइज़ बच्चों को ना इतना ज़्यादा मन कर रहा था और ख़ास करके मेरा भी मन कर रहा था। अभी गोलगप्पे मंगाए शाम के टाइम, इतने बेकार गोलगप्पे थे ना, और 60 रुपये के कितने पीस थे? 9 पीस थे 60 रुपये के। अब मैं ये सोचती हूँ कि बाहर से ना मंगा के मैं इससे अच्छा अपने बच्चों को घर से बना के खिला दूँ। एक तो फ्रेश रहता है, अपने हाथों से बनाते हैं कि हाँ हमने इसमें क्या कुछ डाला है, और एक पेट भर खाने को मिल जाता है। मेन चीज़ ये होता है कि पेट भर खाने को मिल जाता है, नहीं तो जो बाहर की चीज़ें होती है ना पेट नहीं भरता है और पैसे भी ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं। तो जी चलिए मोमोज एंजॉय करते हैं। ये देखिए अभी रखे हैं और गर्म हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए मैं खा लेती हूँ और आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।